हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको 5 से 10% का रिटर्न दे सकते हैं, और साथ ही साथ रिव्यू करेंगे कुछ पुराने स्टॉक्स जहां पे मैंने एंट्री या एग्जिट किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेस्ट आईपीओस के बारे में बताया है और साथ ही साथ कुछ ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बताया है। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देखिए। चलिए बात करें आज के स्टॉक मार्केट इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, जो सारे इंडेक्स है वो लाल आपको दिखाई देंगे। हाउएवर एक मेजर सेलिंग प्रेशर या यूं समझ लीजिए प्रॉफिट बुकिंग होते हुए आपको दिखाई दे रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और साथ ही साथ एक बड़ी न्यूज आई है इन रिलेशन टू अदानी, जिसके वजह से हमारा पूरा स्टॉक मार्केट प्रेशर में दिखाई दे रहा है और सारे अदानी के स्टॉक्स रफली 4 to 5% आपको डाउन दिखेंगे। बात करें निफ्टी 50 के इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं करंटली जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है 18,688 रुपीस पे। मैं आपको बता दूं जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो अभी सपोर्ट ले रहा है। आप ये रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये है 20 डेज मूविंग एवरेज की, और ये आपकी निकल के आती है रफली 18,643। तो आप यूं समझ लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 के इंडेक्स का। अगर ये ब्रेक होता है या निफ्टी क्लोजिंग देता है 18,643 के बिलो, तो देयर आर चांसेस कि आप इसमें एक और मेजर 100-200 पॉइंट्स की डाउनफॉल देख सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 18,450-550 के आसपास। सिमिलरली बात करूं मैं अगर बैंक निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स, और जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है हाउएवर काफी कम फॉल हुआ है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन पे जो आता है 43,400 रुपीस का लेवल। अगर बैंक निफ्टी में 43,400 रुपीस का लेवल टूटता है देन देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वो आपको वीक होता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम पे, और उसके बाद ये आपको एक तरफा फॉल दिखा सकता है अपने इंडाइसेस में, एंड इसका सिमिलर एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में। बात करें अदानी की, तो अदानी के रिलेटेड आज एक न्यूज आई थी जो बेसिकली ये न्यूज कल रात को 1 बजे ही आ गई थी। आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप मार्केट कैप स्लिप्स बिलो रुपीज 10 लाख करोड़ ऑन SEC स्क्रूटिनी। तो मैं आपको बता दूं जो यूएस अथॉरिटीज है उन्होंने, जो यूएस अथॉरिटीज की सिक्योरिटी एक्सचेंज है, उन्होंने यहां पे प्रोबिंग की है और कुछ ऐसे सोपीनास है जो इन्होंने इनके इन्वेस्टर्स को भेजे हैं जहां पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लार्ज होल्डिंग है, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया। अभी तक कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर लोग बोले कि अदानी में ये हो गया वो हो गया, आज फिर से एक न्यूज़ आई है, बट मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जो यहाँ पे अदानी के स्टॉक्स में आपको प्रेशर के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। इट जस्ट अ प्रोबिंग, नथिंग इज एस्टैब्लिश राइट नाउ। हाउएवर थोड़ी सी भी न्यूज़ अगर गलत आती है अदानी स्टॉक्स में या पॉजिटिव आती है तो आप इसमें एक मैसिव जंप देखते हैं। इसी की वजह से मैंने आपको बताया है कि अगर आप अदानी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टेड है तो प्लीज अपना स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना सीखिए। चलिए बात करते हैं अब कुछ पुराने स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है IQ। सो आप देख सकते हैं IQ हमने 400 रुपीज के आसपास बाय किया था, उसके बाद काफी अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखी और आज के दिन भी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना हाई मारता हुआ दिखाई दिया 477 रुपीज का। उसके बाद मार्केट प्रेशर की वजह से आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा नीचे गिरा ये पर्टिकुलर स्टॉक। हाउएवर अभी भी ये काफी रॉक सॉलिड दिख रहा है मुझे, हमारी पोजीशन इसमें इंटैक्ट है, और ये आप देख सकते हैं ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे डेली बेसिस की कैंडल पे बना रहा है, और अगर ये स्टॉक अब 477 रुपीस के ऊपर जाता है तो आपको यहां पे एक और तेजी देखने के लिए मिलेगी, और जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है स्टॉक में वो है 500 रुपीस के, राइट। और जो अगला स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है रिसेंटली लिस्टेड मैनकाइंड फार्मा का एज वेल। हम मैनकाइंड फार्मा में अलॉटमेंट से बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं जो मैनकाइंड फार्मा का चार्ट है वो भी अब काफी हद तक अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, काफी हद तक स्टेबल हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऊपर जाने के बाद 1750 के लेवल के आसपास से, और अब जो बिलो लेवल है 1640 का ये यहां पे काफी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है।
अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाना चाहिए एंड आपके डे क्लोजिंग के नीचे अगर 1640 के नीचे डे क्लोजिंग देता है तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। आज के दिन देखिए तो आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक अगेन अपना ऑल टाइम हाई टच करने जा रहा था। हाउएवर मार्केट के प्रेशर की वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। तो द प्रॉब्लम इज जो ब्रॉडर मार्केट है, जो लार्ज इंडाइसेस है, वो आपको फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्टॉक्स है वो भी आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं या टॉप पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे नए स्टॉक्स की जो मुझे लगता है कि आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं डिस्पाइट द नेगेटिव मार्केट और नेगेटिव वॉल्यूम कमिंग इन द मार्केट। तो पहला स्टॉक है वो लगता है मुझे कल्याण ज्वेलर्स का। आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स ने रिसेंटली अपना हाई मारा था 137.60 रुपीज का, जो यहां पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहां पे एक सेलिंग आपको दिखाई दी है जो आप इसको लेके आई थी रफली 124 के लेवल के आसपास, और अब ये जो सेलर्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो आपको अब्सॉर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये प्राइस फिर से अपमूव दिखा रहा है। तो अब मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक इसलिए भी अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको चार्ट पे देखें तो ये स्टॉक रफली आप यूं समझ लीजिए एक राउंडिंग पैटर्न बॉटम को अपना कंप्लीट करने गया था 137, और अब देयर आर चांसेस कि यहां से ये एक और कप बनाए और फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको यहां पे देखने के लिए मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये है कप एंड हैंडल का चार्ट जो इसका डेली कैंडल्स के बेसिस पे बन रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसका मंथली चार्ट तो आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में भी यहां पे काफी अच्छी वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर महीने में, जो पिछले 3-4 महीनों की वॉल्यूम को अब्सॉर्ब करता हुआ दिखाई दिया है या कैंडल स्टिक को अब्सॉर्ब कर रहा है। वीकली चार्ट पे यहां पे एमएसीडी का क्रॉसओवर हो चुका है, नेगेटिव वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखाई दे रही है और देयर आर चांसेस कि अब ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक ब्रेकआउट दे सकता है। फॉर दी शॉर्ट टर्म जो आपको 5 से 10% के रिटर्न चाहिए वो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकते हैं जैसे ही आपका टारगेट हिट होगा 134 रुपीज का। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप लेते हैं 126 रुपए के आसपास तो 126 से 134 रुपीज तक जा सकता है। तो आप यूं समझ लीजिए अगर यहां से मैं 134 तक ड्रॉ भी करता हूं, सॉरी या 134 तक अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आपको इसमें आराम से 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है। स्ट्रिक्टली मैं आपको बता दूं आपको इसमें स्टॉप लॉसेस फॉलो करने हैं। मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिए। ये आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 121 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहिए तो 124 रुपीज के बिलो डे क्लोजिंग होती है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बात करें जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है स्वान एनर्जी का। आप देखेंगे डिस्पाइट द नेगेटिव मार्केट ये पर्टिकुलर स्टॉक आज भी अप है और पिछले अपनी कुछ वॉल्यूम्स को अगर आप देखें तो एक काफी अच्छा एक्शन होते हुए हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। कोई इंस्टीट्यूशन है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय कर रहा है या कोई लार्ज इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आया है। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी टाइम से साइडवेज चल रहा था मार्च के महीने से और अब ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर जोन से बाहर आता हुआ आपको दिखाई दिया है। ये जो लेवल है इसका 250 रुपीज का काफी अच्छा लेवल है जहां पे आप इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 260 रुपीज। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 10 रुपए का और आपके टारगेट होने हैं इसमें 330 रुपीज इंटू 3। तो यूं समझ लीजिए 271 पे आप बाय कर लीजिए। आपका जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो है 11% जो रफली होता है 300 रुपए के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में ये पर्टिकुलर स्टॉक 300 रुपए तक जाने का जरूर दम रखता है। जो एक और स्टॉक है जो मुझे रडार पे दिखा है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है सीक्वेंट साइंटिफिक। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक रेंज से बाहर आता हुआ हमें दिखाई दिया। जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ये रेंज को ब्रेक किया यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिला है। हाउएवर आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें बैठता हुआ दिखाई दिया 1.46%। नीचे से काफी अच्छी रिकवरी हुई है 86.45 के लेवल से, बट जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको ब्रेकआउट ना दे दे 90.40 रुपीज के ऊपर, ये 90.40 रुपीज के ऊपर जैसे ये निकलेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक तरफा तेजी देखी जा सकती है फॉर द लेवल ऑफ 99 एज वेल। सो पहला टारगेट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 95 का। 95 को सस्टेन करता है तो 99 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी अगर आप 90 रुपए के ऊपर बाइंग करते हैं अगर सस्टेन करता है तो आपके पास चांसेस है 5 से 10% इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी इजीली बनाने के। कुछ और स्टॉक जहां से मैंने एग्जिट कर दिया है वो है आज के दिन केपीआई एनर्जी। केपीआई एनर्जी से मैंने फुल स्टेक एग्जिट नहीं किया है, हाउएवर मैंने इसमें
40% प्रॉफिट बुक कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं, जब हमने बाई किया था 525 के आसपास था, अभी ये स्टॉक थोड़ा बैठता हुआ हमें दिखाई दिया है, 5% की नेगेटिव वॉल्यूम्स आती है। यहाँ पे शूटिंग स्टार सा दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, और यहाँ पे मेरा कंप्लीट एग्जिट होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो बनता है रफली यूं समझ लीजिए 730 रुपए के नीचे अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक जाता है तो मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे दिखेगा। सिमिलरली जो एक और स्टॉक है मैंने जहां से एग्जिट किया है वो है जेन टेक्नोलॉजीज। हम जानते हैं, हमने जेन टेक्नोलॉजीज को 280 रुपीज़ के टाइम पे डिस्कस किया था, और आप देखेंगे आज इसने वॉल्यूम के साथ 20 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो ये जो 20 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, यहाँ पे मेरा 400 रुपये पे स्टॉप लॉस था, आज ब्रेक हुआ और मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकल चुका हूं। अगर ये दोबारा ऊपर आता है, अच्छा पैटर्न फॉर्म करता है या 450 रुपए के ऊपर निकलने की ट्राई करता है, तो हम इसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो मेरी रडार पे है, जहां से मैं एग्जिट कर चुका हूं या जहां पे मैं एंट्री बना चुका हूं। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ गुड इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इंटरेस्टेड है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करने में या जो स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, राइट। और कल का दिन है सैटरडे, कल के दिन मैं एक और इंडस्ट्री रिपोर्ट निकालूंगा, कुछ इंडस्ट्री के बेस्ट स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए इंडस्ट्री रिपोर्ट की। दैट्स इट फॉर टुडे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।